सकता है, जबकि संसाधनों को खोजना उसमें बहुत मुश्किल हुआ करता था, तो अब क्यों नहीं कर सकता? अब भी वो चीज की जा सकती है। आप में से हर कोई अब इतना सक्षम है, 4-5-6 महीने सबको हो चुके हैं, 1 साल भी हो चुका है कुछ लोगों को, तो सब लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है। अब हमें नहीं लगता किसी को अपना विजन नए सिरे से डिफाइन करने की जरूरत है, बट ये कि अपना विजन सबने बना लिया, लेकिन विजन के लिए मेहनत जितनी चाहिए उसमें थोड़ी सी और अभी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा और चाहिए। और वही जो बात मैं बार बार कहता हूँ क्लास में, फिर से वही कर रहा हूँ, नए साल के दूसरे या तीसरे दिन पे मैं वही चीज पूरे 1 साल के दोहरा रहा हूँ। 1 साल तक उसी चीज को दिमाग में रखना है कि आप कर सकते हैं, तुम कर सकते हो। अगर ये चीज कमिश्नर सर कर गए, मैं कर गया, यहाँ पर बैठे हैं आपके टीचर्स, बाकी सब कर गए, आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल लाके हमने खड़े किए, IAS, PCS, IPS, वो सब कर गए, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप किसी को अलग से कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको बाकियों से योग्य बनने के लिए, बाकियों से बेहतर दिखने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। तो मेहनत करने के लिए सब लोग तैयार हैं? 1 साल अगला आपको पूरा मुझे देना है। कमिश्नर सर तो यहाँ पे भगवान कृष्ण से तुलना करके गए आपके गुरुओं की, कि 1 साल के लिए कृष्ण ने कहा कि 1 साल मतलब अगले इस युद्ध में आप मुझे, अर्जुन से कहा कि आप मुझे समर्पित कर दो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तुम करो, मैं तुम्हें कर्मों का फल दूंगा, तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन जो दुष्टों का यानी कौरवों का संहार करना है वो तुमसे ही करवाना है। तो इस एग्जाम में मतलब उस समय कृष्ण चाहते तो 1 चक्र 1 सेकंड में सबको खत्म कर सकते थे, लेकिन वो ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि मनुष्य भी कर सकता है। अर्जुन मनुष्य थे ना, तो मनुष्य भी पापियों का नाश कर सकता है। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कृष्ण ने ये किया था। तो वही, अब मैं तो दोबारा एग्जाम दे नहीं सकता, मेरे अटेम्प्ट भी बचे रह गए, खत्म हो गई, लेकिन अब आप एग्जाम दे सकते हो। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगले 1 साल तक अपने आप को झोंक दो, जितना जो कहा जा रहा है उतना कर लो, बस उतना ही मोर देन सफिशिएंट है। आप कभी बेरूत नहीं पहुंचेंगे, जैसे कमिश्नर सर कहते हैं आप दिल्ली की फ्लाइट में चढ़े हैं तो आप दिल्ली ही पहुंचेंगे। तो अगले 1 साल तक जैसा जैसा आपको बताया जाएगा, मैं कुछ अलग नहीं बता दूंगा, एक सबको पता है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो एक्सप्रेस वे से चले जाओ या फिर बुलंदशहर वाले रास्ते से, पता है, सबको पता है। लेकिन उन दोनों रास्तों पे कोई भी चलना नहीं चाहता, या चलता है तो रास्ते में फिर कोई अवरोध मिल जाता है तो वहीं रुक जाता है। आपको ये नहीं करना, आपको रास्ते पता है, वही क्वेश्चन पेपर, वही NCERT, वही टेक्स्ट बुक, और वही आपका ग्रुप डिस्कशन, वही घर पे पढ़ाई, वही 4-5 चीजें हैं, घूम फिर के वही आते। लेकिन ये 4-5 चीजों में भी हम करने नहीं चाहते, भटक जाते हैं कई बार, तो वो नहीं करना है। अगले 1 साल तक जो पैटर्न आपको बताया गया, जिस दिशा में आपको चलने को बताया गया, वैसे आपको चलते रहना है। अपने अंदर खुद का टीचर एक पैदा करिए, सब लोग अपने खुद के अंदर टीचर पैदा करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। खुद आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, रोज शाम को बैठ के सोचिए कि आपने उतनी पढ़ाई कर ली या वही चीजें पढ़ी जो करना था आपको खुद पता चल जाएगा। आप अपना आंसर लिखिए, खुद चेक करिए, खुद आप उसमें इवैल्यूएट कर लेंगे कि जो आपको करना था, जो आपको लिखना था, वही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तभी आप अपने आप में सुधार लाएंगे। और जैसे कमिश्नर सर यहाँ बता रहे थे, जिनका वोकल थोड़ा खराब है, जिनको बोलने में हेजिटेशन होता है सब लोगों के सामने, उनके लिए बेहतर है कि अपने घर के सामने कोई अगर मिड हाइट का मतलब इतना बड़ा शीशा हो, आप सीने से लेके ऊपर तक का चेहरा दिखाई देता है, उसके सामने खड़े होकर बोलिए, जब भी मन करे आप उसके सामने बोलिए, फिर आप देखिए कि किस तरह से आप बोल रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं। अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करिए, फालतू के डिस्कशन नहीं, लेकिन जो भी आपकी तैयारी से रिलेटेड है। तो 2-3 चीजें यही हैं जो आपको करनी है, कि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है, वो आप अभी से दिमाग में बिठा लीजिए, और बहुत सारी चीजें जो करनी है वो आपको सबको दिखाई दे रही है, मंजिल आपको दिख रही है IAS PCS, और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते कौन से, NCERT, वही न्यूज़पेपर, वही प्रतियोगिता दर्पण, वही विजन IAS की का मटेरियल, या फिर टेक्स्ट बुक, वही क्वेश्चन पेपर, सब चीजें वो दिखाई दे रही हैं। तो आपको उनको अगले 1 साल तक पूरा झोंक देना है। और दूसरा, कोई भी लालच, आपको कुछ भी बेहतर इससे दिखाई दे, हमको ये नहीं चाहिए, हमको बस यही चाहिए और यही ही चाहिए। इसके अलावा हमें ना इससे अच्छा चाहिए, ना हमें इससे खराब चाहिए, हमें बस ये चाहिए तो ये चाहिए, ठीक है। और दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं आपको जो नहीं मिल सकती। मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल और हो रहा हूँ, ये शुरुआत में जब मैं आपके बीच बैठा था तो कई बार मुझे मेरा मन भर सा आया। मैं आप लोगों को आज इस मन से बता रहा हूँ, जितना प्यार मैं आप लोगों
लोगों से करता हूँ, शायद मैं उतना प्यार अपनी माँ से भी पता नहीं करता हूँ। आप लोगों को बताते हैं कि जब आपका एग्जाम होता है तो उस रात में पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात में उस रात सोया नहीं जिस दिन आपका एग्जाम था। उसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई भी एक बंदा भी सफल होगा तो मैं बता रहा हूँ कि उससे उतनी खुशी तो मुझे उस दिन भी नहीं हुई होगी जिस दिन मैं पास हुआ हूँ। ये इसमें तमाम सारी चीजें मेरे साथ भी जुड़ती जा रही हैं, लोग मेरी पहचान बनती जा रही है, लेकिन मेरा अपनी पहचान बनाना इस मिशन को चलाने का कोई उद्देश्य नहीं। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि सामने वाले की आंखों में खुशी देख के अपने मन को जो खुशी मिलती है वो दूसरी दुनिया की किसी चीज में नहीं। कभी आप महसूस करते हो तो आपकी वजह से अगर किसी की आंखों में खुशी के दो आंसू हैं तो उन आंसुओं से जो आपको खुशी मिलती है उससे दुनिया की कोई बड़ी खुशी नहीं मिलती। स्ट्रगल के दौरान हम लोग भी सोचा करते थे, बड़े सपने थे कि हम आगे चल के ये करेंगे तमाम सारी चीजें, वो सब नौकरी में आने के बाद सब भूमित होते जा रहे थे। पिछले साल यही अक्टूबर का समय था, अक्टूबर 20 नवंबर को चालू हुई थी ना एग्जाम आपकी कोचिंग आपकी। अक्टूबर के महीने में मैं बैठे 2-3 दोस्त थे हमारे साथ के, सब अलग अलग स्ट्रीम के आए हुए थे, उनके साथ बैठ के बात कर रहा था कि हमें वो दिन ही सबसे अच्छे क्यों लगते हैं, अभी भी पास्ट वाले स्ट्रगल वाले दिन ही क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि स्ट्रगल वाले दिनों में हमारे सामने कोई न कोई टारगेट होता था। अब हमारे सामने कोई टारगेट नहीं होता, सुबह हम उसके ऑफिस से आते हैं, दिन भर फाइलें रखते हैं, रूटीन वर्क करते हैं, शाम को घर चले जाते, सोचने के लिए कुछ नहीं होता कि हमने क्या किया और क्या रह गया। तो लाइफ को जब टारगेट हमने अपने आप को दे दिया कि हमारा टारगेट है कि ये वाला बैच हमें इतने दिन में खत्म करना है और इस लेवल पे इन बच्चों को ले आना है। उस दिन से मैं बता रहा हूँ, फिर से जो पुराने दिन थे वो मेरे फिर से वापस मेरी जिंदगी में आ गए और तुमने से हर किसी में मैं अपने आप को देखता हूँ, अपना स्ट्रगल मैं तुमने से हर किसी के अंदर देखता हूँ, क्योंकि स्ट्रगल तो मैंने भी बहुत किया है। ये कंधे ऐसे झुके हुए नहीं दिखते हैं, इन पे 40-40 किलो गेहूं की बोरी स्टेशन पे 35-40 सीढ़ियां हुआ करती थी, उन सीढ़ियों पे चढ़ा के ले जाते थे कि गेहूं का पैसा बच जाएगा। तब मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था, इतनी मार्मिक बात दिल्ली में पढ़ते हैं जो बच्चे मेरे, अब तो सक्षम हूं मैं पढ़ा सकता हूँ, इतनी मार्मिक बात बच्चों ने निकाली थी। अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ कि एक बार हम लोग के पास पैसे नहीं थे तो ऐसे चावल खरीद के हम लोग लाए थे जो 20 से टूटे हुए थे, उनको देसी भाषा में आपके पता नहीं क्या कहते हैं। तो वो स्ट्रगल के दौर भी हमने देखे हैं कि 3 रुपए का दूध का पाउच लाते थे और 3 दिन चलाते थे, वो भी फट जाता था, उसका भी पनीर बना लेते थे। तो स्ट्रगल का दौर तो मैंने भी देखा है दोस्तों, लेकिन मेरी अपनी विशेषता है कि मैं अपने स्ट्रगल के दौर को कभी भूलता नहीं यार। मैं आप में से किसी को कष्ट में देखता हूँ, किसी को भी देखता हूँ कि इसे करना चाहिए और नहीं कर पा रहा है तो मेरा भी मन होता है। ये संवेदनशीलता जब तक आपके अंदर जिंदा रहेगी, आप इंसान है, जिस दिन ये संवेदनशीलता खत्म हो गई फिर तो आप पशुओं से भी क्या गुजरे, क्योंकि पशु भी संवेदनशील होते हैं। आप देखें बंदर एक मर जाता है तो सारे बंदर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे को कष्ट में देख के आपका मन नहीं रोता है, इसका मतलब आप खत्म हो चुके अपने अंदर से। तो बच्चों, आप में से हर कोई मेरी तरह है, हर किसी के अंदर वही संवेदना है, बस जो सोचो वो कर डालने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। बीएससी के बाद जब मैं इलाहाबाद जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उस समय तमाम सारे लोग, टीम पूरी आपको कई बार कहानी सुना चुका हूं, कई लोग तैयार हुए वहां तक पहुंचे, वापस गए, लेकिन मेरा मन हमेशा कचोटता रहता था कि मैं वहां से वापस या तो मर के जाऊंगा या फिर करके इतना कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। बीच में कई बार, 10 बार ऐसा मौका आया कि मैं अपने मार्ग से डेविएट हो जाऊं, अपना रास्ता बदल लूं। तमाम सारे दोस्तों ने अपना रूट बदल लिया, 2 साल तैयारी थी, उनको कुछ दूसरा बेहतर मिल गया, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गए चले गए, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो गए चले गए, या फिर कहीं एमएससी में सिलेक्शन हो गया चले गए। लेकिन मेरा अपना था कि या तो ये करना है या तो कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं, या तो पान का ठेला लगाएंगे लेकिन नहीं तो फिर यही करेंगे। शेर कभी क्या कहते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता, शेर कभी घास नहीं खाएगा। उसका ही परिणाम है कि कुछ कम से कम कुछ न कुछ रिकॉग्निशन तो है। और एक जो काम करने की जिद थी वो अभी भी है, काम करने की जिद थी, उसी के चलते ये चीजें जो आज हो पा रहा है ये इसी के चलते हो पा रहा है। नहीं तो आप सब जानते हैं कि किसी को फुर्सत नहीं है अपने आप से आगे सोचने की। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा कि मैं बड़ा नोबल वर्क कर रहा हूँ, लेकिन महान काम कर रहा हूं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं अंदर से मैं संतुष्ट व्यक्ति हूँ। मुझे अंदर से कहता है कि जो मैंने अपने लाइफ में सोचा वो मैंने किया।
ये सब चीजें सबके अंदर है, आपके अंदर मुझसे ज्यादा है, क्योंकि आप में से तमाम सारे बच्चे मुझसे भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं यार। 2 घंटे जर्नी करके आते हैं पढ़ने, 2 घंटे जर्नी करके वापस आते हैं। कई बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कई बच्चों के, एक बच्चे के पिताजी तो पंक्चर जो होते हैं, और कई बच्चे हैं जो विकलांग बच्चा एक आता है यार, कहाँ से आता है वो, कहीं दूसरे शहर से पढ़ने आता है। तो मतलब इन लोगों की कहानी ऐसी कि इन कहानी सुन लो तो दिन में 10 बार रोना है यार। तो ये इतना स्ट्रगल जो आप लोग अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं, इस स्ट्रगल के बाद कुछ न कुछ तो मिलना बनता है आपको। बस ये है कि वो आपको लपक के तोड़ना है। वो अब ये सोचें कि ईश्वर ने ऊपर से लटका दिया है, तो लटकाते तभी रहेंगे जब आप नीचे से ऊपर जाओगे। जैसे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि जब न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई, आपको पता है कि वो जीपीएफ खत्म हो गया है, न्यू पेंशन जो भी सरकारी नौकर होंगे आपके घर में जान, न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई, उसमें प्रावधान है कि कुछ पैसे 10% आप अपनी सैलरी का जमा करेंगे तो सरकार 10% जमा करेगी। आप 10% जमा नहीं करेंगे तो सरकार जमा नहीं करेगी। जैसा मेरे साथ, मैं अभी तक न्यू एनपीएस शुरू ही नहीं कर पाया, इसमें पैसे नहीं बचे कि मैं एनपीएस में शुरू करूं, तो मेरा अपना एक नुकसान हो रहा है, वो सरकार वाले 5-10 जो मिलने थे वो भी जा रहे हैं। तो जब मैं जमा करूंगा तभी मुझे सरकार देगी। मतलब जब आप इनपुट देंगे उसमें, तभी आप ईश्वर की तरफ से इनपुट की अपेक्षा करेंगे। जितना आप ऊपर हाथ ऊंचा करेंगे उतना ईश्वर डोरी आपकी मंजिल की लटकाता रहेगा। आप देखो कि यहाँ जमीन पे आप बैठ गए, लेट गए, और ईश्वर वहां से आपको मंजिल आपके हाथ में लटका देगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन ये जरूर है कि जितना आप यहाँ मेहनत से हाथ अपना ऊपर ऊंचा करेंगे, उतना ही वो उत्साहित होकर ईश्वर अपनी डोरी को ढीला करता जाएगा। तो ये ईश्वर में भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, थोड़ा गुरुओं पे भरोसा करिए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जानता नहीं कि सिविल का एग्जाम कैसे पास किया जा सकता है। ठीक है, सब लोग एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए, या फिर थोड़ा बहुत आसपास पहुंच के किसी गलती से रह गए, तो वो गलतियां हम आपको गलतियां भी साथ में बताते हुए चलते कि गलतियों से हम लोग डिस्क्वालीफाई हुए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजें और बताने को नहीं, सबको पता है। रोज मेरा लेक्चर तो तहसील में रोज आप लोग सुनते हैं, डेली 10 मिनट में आपको मोटिवेट करता हूँ या मैं भाषण देता हूँ, लेकिन वो भाषण मत देके उनको भाषण समझ के मत लिया करिए। वो मैं इसलिए डेली देता हूँ हर क्लास में, क्योंकि मुझे किसी ने इन्हीं भाषणों से एसडीएम बना दिया। आलोक खरे सर मैंने इन्हीं भाषणों से बीएससी फर्स्ट ईयर में 1 साल तक वो मेरे साथ थे, और उस साल वो अपना क्लास 45 मिनट का होता था बॉटनी का, 45 मिनट बॉटनी पढ़ाने के बजाय कम से कम 10 मिनट उनका लेक्चर होता था इस चीज पे कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू। सबके लिए वो कहते थे पूरे क्लास के बच्चों को कि तुम कर सकते हो। और आज की तारीख में न्यू ईयर विश करने के लिए मैं शायद उनको बाद में फोन करता हूं, उनका फोन मुझसे पहले आया था, क्योंकि उनको गौरव महसूस होता है कि उनके शब्दों ने किसी का सीना चीर दिया और वो आज किसी मंजिल पे, किसी स्टैंड पे खड़ा है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि आपका सीना छलनी होता रहे मेरे शब्दों से, हो सकता है उसी से कोई रक्त की फुहार निकले जो आपको ही सफलता को सीख दे। यही सब चीजें हैं, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। जिंदगी में किसको क्या करना है आपको पता है कि सब चीजें आपको मिलती हैं। आप कमिश्नर सर के हर एक शब्द पे तालियां बजा रहे थे, हर एक शब्द पे, हर एक लाइन पे तालियां निकल रही थी। वो तालियां आपके लिए भी बजे, ये तो हर किसी का मन करता होगा। कोई आप में से नहीं चाहेगा कि लाइफ लॉन्ग उधर बैठा रहे। पाले किधर आने का सबका मन करता है। पाले किधर आने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल चाहिए होता है, और वही स्ट्रगल आपको जीना भी सिखाएगा, नौकरी भी दिलाएगा, गाड़ी घोड़ा बंगला दिलाएगा, एक सच्चा हमसफर दिलाएगा, सब चीजें वही दिलाएगा। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा स्ट्रगल जिससे आपको सब कुछ मिले, आप जिंदगी जीना सीख जाएंगे, अच्छे सिविलियन बन जाएंगे, देश के सच्चे नागरिक बन जाएंगे, एक सेकुलर सिटीजन बन जाएंगे जो दोनों तरफ से हर चीज को देख सकता है। और उसके साथ साथ आपको जो भौतिक आपकी आवश्यकता है, आपको गाड़ी घोड़ा बंगला, अगर ये भी इसके बिना भी काम नहीं कर सकता, ये भी सब चीजें दिलाएगा, आपको पहचान दिलाएगा, आपको चार लोग जानेंगे, हर कोई आपसे मिलने के लिए टाइम लेके मिलेगा, आपसे मिलने के लिए बहुत क्रेजी रहेंगे लोग। तो ये इतनी सारी चीजें मिल जा रही हैं। ये नौकरी ऐसी नहीं कि आपको खाने पीने की व्यवस्था कर देगी, आपको 40,000 50,000 60,000 सैलरी वाली नौकरी नहीं है। इसमें इसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई है। इतनी सारी चीजें अगर आपको मिलनी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो 1 2 3 साल जब तक वो आपको मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आपको लगे रहना पड़ेगा। और ये नहीं तो कुछ नहीं वाली धारणा पे काम करना पड़ेगा कि हमें या तो ये चाहिए या फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमें करना है। मैं आपके साथ में तन्ना धन से मैं आपको बता नहीं सकता कि
मुझे दुनिया में मेरा कोई भी काम सफर कर जाए मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन कोचिंग मेरी सफर कर जाए इसके लिए मैं फिर झुंझला रहता हूँ। तमाम सारे कर्मचारी डांट मेरी तहसील में जितने भी कर्मचारी अधिकारी खाते हैं वो कोचिंग को लेकर डांट ज्यादा खाते हैं, बाकी कामों को लेकर डांट ज्यादा खाते हैं। तो मैं आपके साथ मजा कराऊंगा, जैसे चाहेंगे वैसे मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आप में से साथ कोई नहीं छोड़ेगा, साथ कोई नहीं छोड़ेगा। आप टूस पकड़े रहेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप कहीं न कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतनी गारंटी मेरी कि कहीं न कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। बस है कि आपने साथ छोड़ दिया तो फिर आप तो वही बात होगी ना कि जैसे कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग गए थे उनके पास, कृष्ण जी के पास, तो उन्होंने एक ने अर्जुन को मांग लिया, एक ने कहा कौरवों की सेना चाहिए। तो आपको डिसाइड कर लो कि आपको कौन चाहिए, आपको गुरु चाहिए या आपको पूरी दुनिया की अभी जो दुनिया की आपाधापी दिखती बहुत चीजें आप अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर रहे हो, या तो वो सब चीजें चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको दोस्त चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, वो सब चाहिए, या फिर आपको कुछ समय के लिए ऐसा गुरु चाहिए जो वो चीजें भी दिला सकता है जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सेक्रीफाइस किसी चीज से कर रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग कर रहे हैं उनके लिए। अगर आप फैमिली से दूर रह रहे हैं, फैमिली को थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोस्तों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तमाम चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके साथ आप और अच्छे से बॉन्ड नहीं रख सके। आप फैमिली को भी क्या दे सकते हैं? मान लीजिए फैमिली से आप बड़े जुड़ा रहना चाहे, 24 घंटे परिवार के साथ रहना चाहे, तो क्या दे सकते हैं? आप कुछ भी दे सकते हैं? कुछ देने की स्थिति में नहीं है। आप 2-4 साल और ऐसे करेंगे तो फैमिली वाले खुद ही कहेंगे अब तुम निकल लो यहाँ से बेटा। दोस्त भी फिर आपके जब सफल हो जाएंगे सर, तब वो भी आपका फोन उठाना भी बंद कर देंगे। समाज तो आपको ऐसे भी नहीं पूछेगा, ठीक है, वो तो सफल हो जाएंगे, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं आपको समाज से अपने पहचान छीनने का। तो वो सब चीजें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, सपना देखते हैं, वो सब मिलेंगी। मेरा अपना मैं बता रहा हूँ कि जब भी मेरा सपना ये सिविल वाला सपना जगा, उसके बाद से जितने एग्जाम दिए तो उन एग्जाम्स को लेके इतना ज्यादा क्रेज रहता मेरे अंदर, इतना एग्जाम का क्रेज रहता था कि मुझे याद है एग्जाम के दिनों पे धड़कनें दिल की इतनी तेज होती थी, कभी कभी तो मुझे लगता फोल्डिंग मिल रही है। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो सब इंसिडेंट्स तक मुझे याद है। इलाहाबाद जब मैं पहुंचा तो बड़ा मन था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, क्योंकि सब बताते थे कि DU, JNU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन तीनों में अगर एडमिशन मिल गया तो आपको बहुत एग्जाम आसान हो जाएगा। तो पहला सपना वहां जाने के बाद बना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। तो एडमिशन लेने के लिए जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी चल रही थी वो भी इतनी बड़ी लग रही थी कि उसको लेके भी धड़कनें कभी कभी इतनी तेज हो जाती थी, लगता था कि फोल्डिंग हिल रही। नींद तो पता नहीं कहां चली गई थी, नींद तो आनी बंद हो गई थी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नींद आनी जिस दिन आपकी बंद हो जाए, आंखों से नींद उड़ जाए, आप जान लो कि अब सफलता मिलने वाली है। ठीक है, जैसे जब आप लोग को नए वाले बैच को चक्रवात पढ़ाया था मैंने, याद है ना? चक्रवात, वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसमें सबसे पहले क्या आता है? जब वो कहीं किसी के ऊपर से गुजरता है तो क्या आता है? सबसे पहले वार्म फ्रंट आता है, फिर वार्म सेक्टर आता है, फिर क्या आता है? कोल्ड फ्रंट आता है। कोल्ड फ्रंट में क्या होगा? कौन से बादल बनते थे? तड़ित झंझायुक्त मूसलाधार वर्षा होती है। तो जब तड़ित झंझायुक्त मूसलाधार वर्षा आपकी आंखों में शुरू हो जाए, नींद उड़ जाए, धड़कनें बढ़ जाए, तो आप जान लो उसके बाद फिर क्या है? मौसम साफ होने वाला है। उसके बाद कोल्ड सेक्टर आ जाए, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम साफ होने पर आपकी जिंदगी की हर वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ठीक है, आप इसको जैसे सोच सकते हैं वैसे सोचिए। आप मोरल लेवल पे सोचे, चाहे प्रैक्टिकल लेवल पे सोचे। प्रैक्टिकल लेवल पे सोच के देखो यार कि ये नहीं करें तो करें क्या? मेरे सामने तो ये भी समस्या थी कि ये नहीं करें तो हम करें क्या? सिविल की तैयारी ना करें हम 24 घंटे इसमें देना, तो और करें क्या? और क्या काम है आपके पास? और कौन सा काम है? आपको कौन पूछने वाला भाई? आप यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ ऑडिटोरियम में बैठे हुए मैं यहाँ फोन ना करता तो इसका ताला नहीं खुला होता। तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो, तो करोगे क्या? हो भाई, इसके अलावा और करें क्या? ये ना करें तो क्या करें? पढ़ाई ना करें 24 घंटे में से 12 घंटे, तो और करें क्या? कोई हम बड़े क्रिकेटर तो है नहीं कि हम वहां चले जाएं IPL खेलने, या हॉकी प्लेयर भी नहीं है कि हम चले जाएं। और कौन सी है? हॉकी लीग में खेलने चले जाएं। ना तो बड़े कबड्डी प्लेयर उसमें चले जाएं, ना तो अच्छा गाना गा पाते हैं कि उसमें तमाम सारे सिंगिंग कंपटीशन चलते हैं। किस लायक है हम लोग? किसी लायक नहीं, सिर्फ इसी लायक है। लेकिन इस लायक है, इसमें हम महारथी हैं। इसका जो चैंपियन से होता है, यूपीएससी चैंपियन से करवाती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन शो है। आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी में सीरियसली पार्टिसिपेट करना भी दुनिया का एक बहुत बड़ा गौरव का काम है। और उसमें पार्टिसिपेट करके सफलता प्राप्त करना, यूपीएससी में सफलता प्राप्त करना दुनिया का सबसे बड़ा गौरव का काम है। क्योंकि दुनिया में
भारत की ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा रिलायबल मानी जाती है, सबसे ज्यादा रिलायबल भारत की ब्यूरोक्रेसी मानी जाती है। और ब्यूरोक्रेसी के टॉप मोस्ट पोस्ट जो होते हैं, चाहे वो पीएमओ का कैबिनेट सचिव हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी टू द सीएम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो सब कौन बनते हैं जाके? आईएएस ही बनते हैं। तो आईएएस ही जब बनते हैं और आईएएस ही पूरा देश और प्रदेश चलाते हैं, इसका मतलब है कि आईएएस बनना दुनिया का सबसे बड़ा गौरव का काम है। तो आपको वही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको आगे चल के एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनना है जहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है, जो आपकी तरह हैं, तमाम सारे संसाधनों के अभाव से गुजर रहे हैं। उन लोगों के लिए आपको एग्जाम्पल बनना है, उन लोगों को संसाधनों के अभाव में बेहतर महसूस करवाना है। तो उनके लिए, सबके लिए मेहनत करने का आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ मोरल अप्रोच लेके चलेंगे तो भी आप सफलता के जरूर नजदीक पहुंचेंगे। ठीक है, इसका मोरल पार्ट ये है आपके संघर्ष का कि भाई आप अपनी सार्थकता कैसे साबित कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा जमीन पे, कैसे आप साबित करेंगे अपनी सार्थकता? इन्हीं सब कामों से कि आप इस एग्जाम में बैठे, सफलता प्राप्त करें, उसके बाद उन लोगों की मदद करें जिनको आपकी सही में जरूरत है। क्योंकि सिस्टम में बहुत से लोग सफलता प्राप्त करके आ गए हैं जो नहीं डिजर्व करते थे, जो लोगों की मदद नहीं करते हैं, उन्हें आपको रिप्लेस करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी सिस्टम आपको बहुत कुछ देता है। मेरे साथी जब बैठते हैं, मेरा बैच बैठता है या जूनियर सीनियर बैठते हैं, सब सर पकड़ के बैठे रहते हैं। बहुत कठिन नौकरी है। हमारे विधायक जी ने तो ऐसी तैसी कर रखी, हमारे सांसद जी ने ऐसी तैसी कर रखी, इसने ये कर रखा, वो रखा, कर रखा। मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती, ना मुझसे ज्यादा यूपी में किसी तहसील में ज्यादा विधायक होंगे, ना तो उतने सांसद होंगे, ना उतने जनप्रतिनिधि होंगे, ना उतनी पब्लिक दौड़ के आती होगी, ना तो और तमाम प्रेशर होंगे, पर मुझे कभी कोई दबाव नहीं महसूस होता। तो ये मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं कि कभी कभी आपको नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग मिल जाएंगे जीवन में, जो बताएंगे ये कहां फंस गए, ये क्या करोगे आगे चल के, कुछ नहीं इसमें रखा है, इस नौकरी में कुछ नहीं रखा, समय बहुत बदल गया, नेता ऊपर चले जा रहे हैं, अधिकारी की कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारी पिट रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, सब तमाम चीजें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी भी दुनिया की सबसे प्रीमियम सर्विस आईएएस पीसीएस ही मानी जाती है। और हर चीज जो आप सपने में सोचते हैं वो सब आपको हाथों में मिलेगी इस नौकरी में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सपनों को ध्यान दूंगा लास्ट में, इन्हीं शब्दों के साथ कि तुम कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं। यू कैन डू इट, तुम लोग कर सकते हो और तुम सब लोग मेरे हृदय का पार्ट हो। और तुम सबके दिल सही से धड़कते रहे, तभी मेरा सीना सही से धड़केगा, तभी मेरा भी हाथ क्लियर हो जाएगा। और कुछ बचा है ये भी इस कार्यक्रम के पास, कोई और कमेंट तो बच्चे तो दे दो। चलो ये फोटो कैसे तुम लोग साथ में